Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मार्च को 18वीं विधानसभा को संबोधित किया है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर कई बातें कही और लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की भी बात कही है। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन ये भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है। ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। वहीं अपने संबोधन में लोकतंत्र की बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। ये दोनों मिलकर यूपी के 25 करोड़ की आबादी के विकास का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप सभी पार्टियों ने किया, लेकिन हमने देखा कि जनता कभी नकारात्मक पक्ष को स्वीकार नहीं करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता ने हमेशा सकारात्मक पक्ष को ही समर्थन दिया है। कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जब मिलकर काम करता है तो वह एक और एक दो नहीं बल्कि 11 बन के मजबूती के साथ लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करते हैं। सीएम ने सभी विधायकों को कहा कि वह जीत कर आए हैं, जनता ने इन पर विश्वास किया है और इस विश्वास को कभी भी हमें अविश्वास में नहीं बदलना है। और आज जब देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो, दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है और उत्तर प्रदेश को
उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है तो एक और एक दो नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उन जनाकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम बनता है जिसके लिए आम जनमानस ने हमारी इन सभी जनप्रतिनिधियों पर विश्वास किया है। ये सभी चुनाव जीत करके आए, जनता के सामने आम जनमानस ने इन पर विश्वास किया। आम जनमानस का इन पर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है और उस विश्वास पर कहीं भी हमें कोई भी किसी भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है। इसी के साथ सीएम योगी ने कहा कि अब युवाओं, आधी आबादी महिलाओं, किसानों, मजदूरों और उन दबे कुचले लोगों के बारे में सोचना है और उनकी आवाज को आगे बढ़ाना है। कल से मैं देख रहा हूं माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 माननीय सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 माननीय सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है। फिलहाल 2022 के दिलचस्प चुनावों के बाद यूपी विधानसभा में भी इस बार दिलचस्प घटनाएं देखने को मिलने की पूरी संभावना है। जहां अखिलेश यादव ने अपनी संसदीय सीट छोड़कर विधानसभा में सत्ता पक्ष से सीधे फाइट करने की ठानी है, तो वहीं इस बार योगी आदित्यनाथ का भी अलग अंदाज देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।